ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज के समय में मधुमेह सर्वत्र पूरे भारतवर्ष में फैल चुका है। व्यक्ति भले कोई बचा हो, परंतु घर मुझे लगता है लगभग कोई नहीं बचा जिस घर में कोई एक व्यक्ति मधुमेह से ग्रस्त ना हो। मैंने भी इस चैनल पर 4-5 औषधियाँ मधुमेह से संबंधित बताई हैं। बड़ी हल्की फुल्की साधारण सी औषधियाँ मैंने बताई हैं। कुछ मित्रों को उन औषधियों से लाभ भी मिला है। परंतु आज जो औषधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह औषधि है मधुमेह के कारण जो और कई समस्याएं शरीर में आ जाती है, जिसको हम मधुमेह जनित रोग कहते हैं। उन रोगों से मुक्ति आपको कैसे मिले, उस संबंध में औषधि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 4-5 तो मुख्य रोग हैं जो लगभग मधुमेह होने के बाद कुछ दिनों में धीरे धीरे हमारे शरीर में घर कर लेते हैं। जैसे धीरे धीरे हमारा मस्तिष्क कमज़ोर होने लगता है, हमारी आंखों की रोशनी घटने लगती है, शरीर में थकावट आने लगती है, थोड़ा सा भी चलते हैं तो शरीर हाँफने लगता है, थोड़ी सी भी भूख लगे तो भूख बर्दाश्त नहीं होती है, ड्राइनेस आ जाती है। यदि पुरुष हैं तो पौरुष शक्ति का ह्रास होने लगता है, पौरुष शक्ति कमज़ोर हो जाती है। यह मधुमेह के साइड इफ़ेक्ट हैं। इन साइड इफ़ेक्ट को पल भर में दूर किया जा सकता है इन औषधियों से जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। आदरणीय मित्रों, कुल 4 औषधियों का मिश्रण आपने अप्लाई करना है प्रतिदिन, एक टाइम केवल। आप मधुमेह जनित जो ये साइड इफ़ेक्ट हैं इनसे मुक्त हो जाएंगे कुछ ही दिनों में, देखते ही देखते ही। एक सप्ताह में आमूल-चूल परिवर्तन आपके शरीर में आएगा। यदि 2-3 माह लगातार आप सेवन करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि मधुमेह के कारण जो भी रोग एक्स्ट्रा आपको हो गया था, अब वह आपके शरीर में कोई रोग नहीं बचा। यदि आप मधुमेह से भी मुक्त होना चाहते हैं तो इसी नुस्खे में एक औषधि और आप एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे तो मधुमेह रोग से भी लगभग आप मुक्त हो सकते हैं। जो औषधि मैं आपको बता रहा हूं, उन औषधियों का जो बेस है वह है एलोवेरा, जिसको घृत कुमारी भी कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में। कहीं कहीं घी कुंवार भी कहते हैं, कहीं कन्या भी कहते हैं, कहीं ग्रह कन्या कहते हैं, किसी किसी भाषा में ग्वार पाठा नाम से भी जाना जाता है। यूं एलोवेरा या घृत कुमारी के नाम से सर्वत्र भारतवर्ष में लगभग लोग जानते हैं। यूनानी भाषा में दर्थ ए सिब्र एलोवेरा को कहा जाता है। आदरणीय मित्रों, पूरे भारतवर्ष में सभी जगह एलोवेरा को उगाया जा सकता है। आप अपने घर के गमले में भी एलोवेरा को उगा सकते हैं। आजकल माताएं बहनें अपने घरों में, अपने आंगन में एलोवेरा का पौधा लगा के रखते हैं, क्योंकि एलोवेरा एक ऐसी औषधि है जो सभी औषधियों का राजा है। एक बार यदि आप अपने गमले में एक पौधा छोटा सा घृत कुमारी का ला के लगा लेते हैं और उसको समय समय पर पानी देते रहते हैं तो वह पौधा आपके घर में से कभी नहीं जाएगा। उसके अंदर से नीचे से नए नए पौधे कुछ ही दिनों में फूटने शुरू हो जाएंगे। उनको निकाल के फिर आप दूसरे गमले में भी लगा सकते हैं और बहुत जल्दी यह पौधा बड़ा हो जाता है। उपयोग में लाने लायक लगभग 1 से 1.5 महीने में ही यह पौधा हो जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो आप यही समझ लें कि यदि घृत कुमारी आपके पास नहीं है तो नर्सरी में से एक 10-20 रुपए का पौधा घृत कुमारी का ले आएँ, बल्कि 3-4 पौधे ले आएँ और 2-3 गमलों में एक एक पौधा ला के लगा दें। 10 से 15 दिन में वह पौधे बड़े हो जाएंगे और आपके उपयोग के लायक हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है कि 20 ग्राम घृत कुमारी का बीज का गुद्दा ले लेना है। उसकी जो पत्तियां होती हैं 1.5-2 इंच लंबी पत्ती थोड़ी काट लेनी है ऊपर से। साइड में से जो कांटे होते हैं बारीक बारीक, उन कांटों को हटा लेना है। फिर उसको 2 हिस्से में फाड़ के और चाकू से उसका भीतर का जो पारदर्शी क्रीम कलर का गुद्दा होता है
उसको निकाल लेना है। वह क्रीम कलर का पारदर्शी 20 ग्राम गुद्दा हमें चाहिए एक बार में। 3 औषधियाँ आपको और ले लेनी है। 2 औषधि आपने किसी भी आयुर्वेदिक कंपनी की बनी बनाई खरीद के ले आनी है। वह 2 औषधि हैं गिलोय सत्व और आंवला चूर्ण। गिलोय सत्व गुरुच गिलोय के रस से तैयार किया जाता है। व्हाइट कलर का टेल्कम पाउडर की तरह बड़ा सूक्ष्म पाउडर होता है। तो 100 ग्राम गुरुच गिलोय आप किसी भी आयुर्वेदिक कंपनी का खरीद के ले आए और 200 ग्राम आंवला चूर्ण खरीद के ले आए। आंवला चूर्ण आप घर में भी बना सकते हैं। सूखे आंवले बीज रहित ले लें, खल में पीस के आप बहुत सूक्ष्म उसका पाउडर बना के रख लें, वरना तो किसी कंपनी का बना बनाया आप 200 ग्राम लेके आ जाएं। तीसरी औषधि है मेथी। एलोवेरा के अतिरिक्त यह 3 औषधि आपको चाहिए। 20 ग्राम उस विधि से जो मैंने अभी पीछे बताया, एलोवेरा का वह पारदर्शी गुद्दा ले लेना है। 1 ग्राम गिलोय सत्व ले लेना है। 3 ग्राम आंवला चूर्ण ले लेना है और 4 ग्राम मेथी का दाना ले लेना है। इन सबको बारीक पीस देना है मिक्सी में डाल के। आदरणीय मित्रों, गिलोय सत्व आपको पिसा पिसाया मिल गया, आंवला चूर्ण भी पिसा पिसाया मिल गया। 200 ग्राम मेथी को भी आप मिक्सी में डाल के बारीक चूर्ण बना के डब्बे में बंद करके रख लें। अब एक खरल में या मिक्सी के जार में 20 ग्राम एलोवेरा पारदर्शी जो भीतर का गुद्दा है वह ले लिया। 1 ग्राम गिलोय सत्व ले लिया। 3 ग्राम आंवले का चूर्ण ले लिया और 4 ग्राम मेथी का चूर्ण ले लिया। इन सबको मिक्सी में घुमा के ग्राइंड करके एक रस कर लिया। आपकी एक खुराक हो गई। यह एकदम हलवे जैसा पेस्ट बन गया। इस हलवे जैसे पेस्ट को सुबह खाली पेट आप ले लीजिए। ऊपर से 1 गिलास ताजा पानी पी लीजिए। 24 घंटे में केवल इस प्रकार से एक खुराक आपने सुबह खाली पेट लेनी है। यदि आपने सुबह चाय इत्यादि पीने की आदत है तो पहले आप चाय इत्यादि पी लें, परंतु कोई भी ठोस भोजन ग्रहण करने से पहले यह औषधि ले लें। उसके आधे घंटे बाद ही फिर कोई भी आप भोजन ग्रहण करें। आदरणीय मित्रों, कुछ दिन आप निरंतर यदि इस औषध को इस प्रकार से बना के सेवन करते हैं, 1 सप्ताह में ही आपको पता चलेगा कि मधुमेह के कारण जो कमजोरी आ गई थी, आंखों की रोशनी कम हो गई थी। मधुमेह के कारण यूं आंखों की रोशनी कम हो गई हो किसी दूसरे कारण से, उसके लिए यह औषधि नहीं है। मधुमेह के कारण यदि कम दिखना शुरू हो गया है, मधुमेह के कारण जो शारीरिक कमजोरी आ गई है, क्रस्ता आ गई है, ड्राइनेस आ गई है, मधुमेह के कारण पुरुष शक्ति में कमी आ गई है, या यदि आप स्त्री हैं तो रज बनने में कमी आ गई है, उसके लिए यह अमृत तुल्य औषधि है। देखते ही देखते यूं तो 1 सप्ताह में ही रिजल्ट आ जाएगा, परंतु यदि 2-3 माह लगातार आप सेवन करते हैं, चूंकि यह औषधि कम, फूड ज़्यादा है, कहें कि सुबह का नाश्ता है, कहें कि सुबह का पहला आपका अल्पाहार है, यह जस्ट आपको अल्पाहार का कार्य करेगा आपके उदर में जाके। 2-3 महीने यदि निरंतर आप सेवन करते हैं तो पता चलेगा कि मधुमेह के कारण जो समस्या आई थी वह जैसे आई ही नहीं थी। 100% आप मधुमेह जनित जो रोग होते हैं, जो मधुमेह की साइड इफेक्ट के कारण रोग होते हैं, उनसे मुक्त हो जाएंगे। यदि आप मधुमेह से भी मुक्त होना चाहते हैं तो इसी औषधि के साथ आपने 2 औषधि और ऐड कर देनी है। किसी भी आयुर्वेदिक औषधि बनाने वाली कंपनी की 2 औषधि फिर आप लेके आ जाएं। एक औषधि तो है चंद्र प्रभावटी, एक औषधि है वसंत कुसुमाकर रस। 2 टैबलेट चंद्र प्रभावटी की और 1 टैबलेट वसंत कुसुमाकर रस की डस्ट बना के उसी पेस्ट में मिला देना है और सुबह खाली पेट ले लेना है। यदि कॉन्स्टिपेशन होता है तो रात्रि में दूध के साथ
3 से 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण का सेवन कर लेना है। जब भी मैं त्रिफला चूर्ण की बात करता हूं तो हमेशा मैं प्रत्येक चर्चा में बताता हूं कि जब हम त्रिफला चूर्ण को दूध के साथ लेते हैं तो उसके गुण विरेचक हो जाते हैं, यानी कि वह दस्तावर बन जाता है। कोई साइड इफेक्ट के बिना आपका पेट साफ कर देता है। बाकी त्रिफला चूर्ण चूंकि रसायन है, रसायन गुण है, उसकी शक्ति तो आपको मिलती ही है, प्लस दूध के साथ लेने से वह रेचक का कार्य करता है, इसलिए आपके उदर में कोई गंदगी नहीं बसती। आपके उदर में आपके कोष्ठ की शुद्धि हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन से आप 100% मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से रात्रि में आप 3 से 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण का सेवन करें और यह 2 औषधि सुबह के उस अल्पाहार में जो एलोवेरा, मेथी, गिलोय सत्व और आंवला चूर्ण के साथ आपने तैयार किया है, यह 2 टैबलेट या 2 औषधि और ऐड कर दें तो आप पाएंगे कि सप्ताह 10 दिन में आपको जो इंसुलिन टैबलेट फॉर्म में या इंजेक्शन फॉर्म में लेते आ रहे थे वह नहीं लेनी पड़ेगी। 8 से 10 दिन में यह औषधि आपके शरीर में यह प्रक्रिया कर देगी कि अब आपको बाहर से इंसुलिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 3 से 4 माह बीतते बीतते यह सारी औषधियाँ मिलकर क्या करेंगी कि आपकी पैनक्रियाज को पुनर्जीवित कर देंगी। यदि आप इन 2 औषधियों को ऐड कर लेते हैं तो आपको मधुमेह के लिए अतिरिक्त कोई औषधि लेनी नहीं पड़ेगी। 3 से 4 माह बीतते बीतते आप 100% मधुमेह मुक्त हो जाएंगे। आपकी पैनक्रियाज से ही इंसुलिन का क्षरण होना शुरू हो जाएगा। आदरणीय मित्रों, मधुमेह पर कुछ थोड़ी सी मैंने रिसर्च की है। मैंने वर्षों पहले काठमांडू में एक प्रोग्राम चलाया था जिसमें 10 से 15 दिन मैं मधुमेह से पीड़ित रोगियों को अपने पास बुलाता था और मेरे तरीके से ही उनका सुबह नाश्ते से लेके और रात्रि भोजन तक और सुबह जगने से लेके रात्रि सोने तक एक प्रक्रिया से गुजारता था। उसमें 2-3 कुछ हल्के फुल्के प्राणायाम के और योग के अभ्यास होते थे, 1-2 विधि मेडिटेशन की और कुछ औषधियाँ और कुछ वैसा भोजन जो मधुमेह के रोगियों के लिए उचित हो। अधिक से अधिक 15 दिन और कम से कम 10 दिन में 100% मधुमेह के रोगी मुक्त होकर जाते थे मेरे पास से। 100%। ऐसे 10वें 11वें दिन मैं उनका टेस्ट कराता था, पता चलता था कि उनकी जो पैनक्रियाज है उसी से इंसुलिन बननी शुरू हो गई। मात्र 10 दिन में पैनक्रियाज की सारी गंदगी बाहर कर दी जाती थी। पैनक्रियाज को नीट एंड क्लीन कर दिया जाता था। पैनक्रियाज में जो गंदगी जमा हो गई है उस सारी गंदगी को निकाल दिया जाता था। वैसी कुछ योग क्रिया और प्राणायाम के कुछ अभ्यास, मेडिटेशन के कुछ अभ्यास और औषधियाँ और भोजन का प्रयोग करवाया जाता था 10 दिन कि पैनक्रियाज 100% निष्कलंक हो जाती थी और पैनक्रियाज जो मर्त प्राय हो गई है उसमें वापस से सक्रियता आने लगती थी और वह वापस से पुनर्जीवित होकर कार्य करना शुरू कर देती थी। और यह प्रक्रिया केवल 10 से 11 दिन में हो जाती थी। कोई वैसा व्यक्ति होता था जिसको 15 दिन लगते थे, वरना तो 10 से 11 दिन में ही मधुमेह से 100% मुक्ति पा जाते थे रोगी और अपने घर चले जाते थे। और फिर वर्षों तक उनको बिना किसी औषधि के सहारे ही मधुमेह के लिए कोई औषधि का सेवन नहीं करते थे। मेरी रिसर्च है, मधुमेह को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। यह बिल्कुल भी वैसा रोग नहीं है जिसके लिए बहुत घबराने की आवश्यकता है। थोड़ा सा अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। दैनिक चीज़ों में कुछ थोड़े से प्राणायाम के अभ्यास, कुछ छोटे मोटे 1-2 योग, कुछ 1-2 ध्यान की विधियां और कुछ अपने भोजन में परिवर्तन लाकर भी
आप मधुमेह से 100% मुक्त हो सकते हैं, 100% मुक्त हो सकते हैं। औषधियाँ तो अपना काम करती ही हैं, परंतु औषधियों से जो आरोग्यता आपको आती है, वापस आप अपने गलत खान पान, गलत रहन सहन, गलत सोना जगना उठना बैठना के कारण कुछ दिनों में फिर से रोगग्रस्त हो जाते हैं। जबकि मधुमेह रोग केवल और केवल आपने अपने शरीर के साथ भूलवश बलात् चेष्टा करके निकृष्ट कार्य किए हैं, निकृष्ट भोजन, निकृष्ट जीवन शैली, उसका परिणाम मधुमेह है। और यह बहुत पढ़े लिखे लोग वैसा कर जाते हैं, ना समझी के कारण। मैं आशा करता हूं इस औषधि से आप 100% स्वस्थ होंगे। जिन मित्रों को और गहनता से, जो मित्र ज़्यादा पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, जिन मित्रों का किसी औषधि से भी शुगर लेवल कम नहीं हो रहा है, मधुमेह बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा, और किसी औषधि से कम भी नहीं होता, वह यदि थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास करें, जैसे अनुलोम विलोम, थोड़ा वज्रासन में बैठें, थोड़ा ध्यान करें, अपनी आती जाती श्वासों को जब भी मौका मिले देखें, अपने भोजन में थोड़ा संतुलन पैदा करें, सोने जगने का एक नियम बना लें और इस औषधि का सेवन करें, तो वह भी 100% इस औषधि के सेवन करने से मुक्त हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।